हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे लास्ट वीडियो में पता चल गया होगा कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। 28 जुलाई 2025 से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, वो सब हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप वहां जाके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो आज से ही हम अपना प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है। प्री मेंस दोनों एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपका लिखित भी है जो मेंस है, इसलिए आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। आज से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रैक्टिस की बुक अगर आपके पास नहीं है तो हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आज से हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लिए हैं न्यूट्रिशन से। पहले हम न्यूट्रिशन के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम सारे बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? आंसर आपको दिख रहा है। नंबर 1 नाइजीरिया, नंबर 2 पाकिस्तान, सी भूटान और डी भारत। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन ए नाइजीरिया को माना गया है। आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन हम आपसे इसलिए डिस्कस करना, कोई चीज़ आप सुनते हैं या देखते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहती है। इसमें नाइजीरिया, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? वृद्धि रोध का मतलब होता है कि आपके फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, जिसमें बच्चों की फिजिकल वैल्यू ग्रोथ न्यूट्रिशन के अनुसार ग्लोबल न्यूट्रिशन में 2018 के अनुसार कौन सा देश था? तो दूसरे स्थान पे था आपका नाइजीरिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ए कच्ची मछली और मांस का टिक्का, बी अंडे, सी दालें और भूरा चावल, डी उक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या दिया गया है? सी दालें और भूरा चावल। क्यों दिया गया है? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन, यानी किसी एक भोज्य पदार्थ में किसी दूसरे भोज्य पदार्थ का संयोजन करना यानी मिलाना, और उसके बावजूद उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, क्वालिटी उसका बढ़ जाना, वो प्रोटीन उपलब्ध कराता है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या दिया गया? दालें और भूरा चावल। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दाल माना गया है, और भूरा चावल को उसमें मिक्स कर दिया गया है, इसलिए उसकी गुणवत्ता प्रोटीन की और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। ए फूड एडिटिव, बी फूड सप्लीमेंट, सी फर्मेंटेड फूड, डी फोर्टिफाइड फूड। आंसर आपको दिख रहा है कि इसमें ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर माना गया है। लेकिन क्यों माना गया है? क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है जो हूबहू आपको हिंदी में प्रिंट कर दिया गया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फूड मतलब आप जानते ही हैं भोजन होता है, एड मीन्स किसी चीज को जोड़ना होता है। तो भोजन में कोई भी पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फूड एडिटिव। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अपोषणीय यानी जिस पदार्थ में पोषण नहीं हो और जो पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हो, यानी ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें पोषण नहीं है, उसमें दूसरे भोज्य पदार्थों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया गया हो, ऐसे भोज्य पदार्थ को फूड एडिटिव कहते हैं। क्योंकि जब आप मिलावट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में तो उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी घट जाती है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो भी कुछ भोज्य पदार्थ मिलाया गया है वो उद्देश्यपूर्ण है, यानी उसको मिलाने से आपके भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन फूड एडिटिव माना गया है। ये आपके यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। और अभी हम किसकी प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं? एलटी की 2025 की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेट का क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे, क्योंकि अभी हमें नेट की तैयारी नहीं करना है। नेट के क्वेश्चन लेंथी होते हैं जो आपके कंपटीशन में अभी उतने हेल्पफुल नहीं होंगे। तो हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या अदर स्टेट के हैं उसको लेके चलेंगे और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। ए ऑप्शन मृदु भोजन, बी ऑप्शन पूर्ण द्रव भोजन, सी अस्पष्ट द्रव भोजन, डी नियमित भोजन। आंसर आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अस्पष्ट द्रव भोजन। अपर्याप्त मतलब देखिए कभी कभी हम नहीं वर्ड को नहीं देखते हैं और जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं को लेके चलना। मतलब यहाँ हुआ नहीं, और पर्याप्त मतलब जो कोई भी चीज़ पर्याप्त नहीं है। और बात किसकी हो रही है? भोजन की, एक पोषणीय दृष्टिकोण से। तो मृदु भोजन का मतलब होता है सादा भोजन। जब कोई पेशेंट होता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, खाना पीने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको सादा भोजन दिया जाए, जैसे मिक्स दाल, खिचड़ी हो गया। और पूर्ण द्रव पदार्थ कम होता है कि कोई भी आप लिक्विड चीज़ जैसे जूस वगैरह हो गया आप खाने में यूज कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे सिचुएशन में। डी में क्या? नियमित भोजन। नियमित भोजन का मतलब होता है आप जो डेली डाइट ले रहे हैं अपना समय अनुसार। तो मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, नियमित भोजन, ये तीनों भोजन के प्रकार हैं। अस्पष्ट द्रव भोजन किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं है। और इसमें पूछा है अपर्याप्त यानी पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका सी माना गया है। हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है या क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देख के याद नहीं करना है, हमें ऑप्शन को पढ़ना है, स्किप करना। अगर आप ऑप्शन को स्किप करना सीख जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन सी पात्र और ऑप्शन डी पोषण। इसमें देखिए ऑप्शन सभी जो हैं आपके न्यूट्रिशन से ही संबंधित हैं, लेकिन हमें इसमें देखना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? आपका पोषण। कह रहा है शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन, यानी जो भी कुछ आप खाते हैं आपके शरीर में जाता है तो वो आपके बॉडी पे क्या उसका रिएक्शन होता है। तो विज्ञान तो एक साइंस सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं। खाद्य विज्ञान जो भोजन संबंधी सामग्रियों पर रिसर्च करते हैं। पाठ्य जो होता है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो डाइटिशियन होते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हम तीन चीज़ों को स्किप कर देते हैं क्योंकि इन तीनों का हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पोषण का हमारे बॉडी से लेना देना, क्योंकि हम जो भी कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? आपका पोषण। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे और भी क्वेश्चन है जो नेट के हैं उसको हम नहीं करेंगे, हम सीधा टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एलटी की, तो हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी के होंगे। अब अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। आंसर आपको पहले से ही दिख गया होगा कि ऑप्शन क्या है? छोटी आंत। लेकिन क्यों है? क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च के रूप में वो मुंह से ही यानी मुख में हम कोई भी चीज़ जो लेते हैं तो उसमें जो कार्बोज होता है स्टार्च के रूप में मुंह से उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन का पैटर्न है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या? अमाशय। अमाशय में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि अमाशय में किसका पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी रेनिन के द्वारा। ऑप्शन सी क्या है? छोटी आंत, यानी स्टार्च का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन, फैट ये सभी एक साथ पूर्ण रूप से कहाँ शोषित होते हैं? आपकी छोटी आंत में। इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोटी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ये भी क्वेश्चन का पैटर्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए निद्रा, बी व्यायाम, सी पोषण और डी स्वच्छता। ऐसे ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा ये सभी बच्चों के लिए शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमें वो सेलेक्ट करना है। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से राइट आंसर होगा आपका सी पोषण, क्योंकि नींद भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, व्यायाम भी ज़रूरी है, स्वच्छता भी ज़रूरी है, लेकिन ये तीनों चीज़ें तभी ज़रूरी होंगी जब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहली नीड क्या होती है बच्चे के लिए? भोजन, जो कि उसका न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ऑप्शन ए दबाव द्वारा पकाने यानी प्रेशर कुकिंग से, बी ऑप्शन भूनने से, सी ऑप्शन उबालने से, डी ऑप्शन तलने से। ये एक तरीके से एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं कहीं पे आंसर दिया गया है इसका दबाव द्वारा पकाने से और कहीं कहीं पे इसका आंसर माना गया है उबालने से। तो पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, इसका सही आंसर आप सी मान के चलेंगे, उबालने से। क्योंकि पहले क्या था, प्रेशर कुकिंग का तो यूज होता नहीं था उस टाइम में, तो एक नेचुरल है कि वाष्प के द्वारा कुकिंग पॉसिबल नहीं था। लेकिन उबालना एक साधारण प्रक्रिया है जो हर घर में हर व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए उबालना इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट माना जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण। पोषण क्या है इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। बी है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि एवं नवीकरण के लिए करता है। सी ऑप्शन एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ अनेक कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। डी ऑप्शन है एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, वो ऑप्शन डी में आपको दिखेगा कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला हम टॉपिक है हमारा पोषण भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन है उसको आप कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। तो अगला हमारा क्या है, भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह, ये टॉपिक है जो आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। ऑप्शन ए रेशे या रफेज, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वर्ण यौगिक और ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इसमें आंसर ऑप्शन आपको दिख गया होगा कि डी ऑप्शन है उक्त सभी। क्यों है, क्वेश्चन कह रहा है भोजन के गैर पोषणीय यानी जो पोषण यानी न्यूट्रिशन की दृष्टि से आवश्यक घटक नहीं है लेकिन फिर भी भोजन में उनका उपयोग होता है। तो रेशे या रफेज का मतलब होता है जैसे आप जो भी साग या पत्ते संबंधित सब्जियां होती हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, तो उसमें रेशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, रेशे को ही रफेज कहते हैं। दूसरा क्या है, जल। जल में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना मानव का जीवन, कहते हैं जल ही जीवन है, इसलिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और तीसरा है वर्ण यौगिक। वर्ण यौगिक का मतलब जो भी आप हरी साग सब्जियां यूज होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आप गाजर खाते हैं तो उसमें कैरोटीन नामक पिगमेंट होता है जो लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, इसलिए विटामिन ए डायरेक्ट हमको नहीं मिलती है, लेकिन हम उससे रिलेटेड जो भोजन यानी जिस भोजन में कैरोटीन पिगमेंट होता है वो खाने के बाद जब लीवर में जाता है तो वहां से वो उसको लीवर विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। तो रफेज का भी, इसमें भी कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन रेशे या रफेज भोज्य पदार्थ लेने से क्या होता है, हमारे आंतों की एक तरीके से सफाई होती है और आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती है। यदि किसी को कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है तो उसे रेशेदार हरे साग सब्जियों को खाने चाहिए। इससे क्या होता है कि ये हमारे आंतों की एक प्रकार से सफाई करते हैं और हमारे बॉडी में जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसको वो बाहर निकाले। जल की मात्रा भी बॉडी में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जल की मात्रा कम होगी तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, फिर आपको कब्ज होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाए, क्योंकि सभी गैर पोषणीय है, यानी इन सब में पोषण न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन इनके बिना भी आपके बॉडी में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए भोजन की दृष्टि से ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ए भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, बी भोजन के प्रोटीन का अनुमान, सी भोजन में वसा का मूल्यांकन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर तो आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन हमें आंसर को रटना नहीं है, आंसर को लेके नहीं चलना, हमें ये स्किप करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन हटा दिए जाएंगे कि सबसे फैक्ट ऑप्शन बचेगा। देखिए इसमें आंसर आपको क्या दिख गया, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। यानी ट्राइडजिल एक प्रकार का टेस्ट है जो आपके बॉडी से रिलेटेड है, और ट्राइडजिल टेस्ट में क्या होता है कि ज्ञानेंद्रिय जैसे 5 प्रकार की होती हैं, आप कौन कौन सी होती हैं उसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन क्यों होगा, हम इस पे डिस्कस करेंगे। शारीरिक कार्य क्या मतलब होता है कि जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है। उसी प्रकार से हमें हमारी बॉडी जो वर्क करती है, हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसके लिए हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमारे बॉडी में जाके डाइजेशन होता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम शारीरिक कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए भोजन का कार्य क्या है, शारीरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या, सामाजिक कार्य। जैसे आप शादी विवाह मुंडन बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एक सोशल कनेक्शन रिलेशन भी बनता है, और लोगों को हम इनविटेशन इसलिए देते हैं कि उसके उपलक्ष्य स्वरूप हम अपनी खुशी को भी ज़ाहिर करते हैं और उनको भोजन भी कराते हैं। उससे क्या होता है, एक प्रकार से मानसिक संतुष्टि होती है। इसलिए यहाँ पे क्या मनोवैज्ञानिक कार्य भी है। इसलिए भोजन शरीर में निम्न में से कौन से कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक भी करते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति भूखा हो, अगर आप उसको भोजन कराते हैं तो जो आपको मन को संतुष्टि मिलती है वो क्या हुआ, एक तरीके से मेंटली आपको सेटिस्फैक्शन होता है। तो भोजन का कार्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ना उसका एमआरपी, रिटेल प्राइस क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है। तो एमआरपी यहाँ आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है। एम मतलब मैक्सिमम, आर मतलब रिटेल और पी मतलब प्राइस, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम फुटकर मूल्य, ये आपका फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 खाद्य समूह पद्धति हैं कौन कौन से? ए कह रहा है कि प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। बी में है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, और वसा एवं चीनी। प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि 5 खाद्य समूह की बात की गई होगी, और उनमें से कौन से, खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद एक भोज्य समूह हुआ, दालें एवं फलियां 2 हो गए, दूध एवं दूध उत्पाद 3 हो गए, फल एवं सब्जियां 4 हो गए, और वसा एवं चीनी, यानी वसा और चीनी से हमें कार्बोज मिलता है, फल एवं सब्जियों से हमें रफे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स, और दूध एवं दूध से बने प्रोडक्ट से आपको प्रोटीन मिलता है, खाद्यान्न एवं अनाज से आपको कार्बोज मिलता है, दालें एवं फलियों से भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये इसमें 5 खाद्य समूह को अलग अलग डिवाइड करके दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी माना जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है? ए आत्मसात्करण, बी आधारी चयापचय, सी पाचन, और डी आहार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आधारी चयापचय। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार, यानी जो घुलनशील नहीं हो और सरल आहार रूप में रूपांतरण कहलाता है, वो क्या होता है, आधारी चयापचय। आत्मसात्करण का मतलब होता है जो भी कुछ आप खाते पीते हैं, जब वो आपके बॉडी में छोटी आंत में जाके ऑब्जॉर्ब होने लगता है, यानी जो भी आपके न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, प्रोटीन, वसा, फैट्स, वो ब्लड
के थ्रू बॉडी में जहाँ पे कैल्शियम की आवश्यकता है वो कैल्शियम को वो बोन को दे देता है। लीवर को पिगमेंट्स ले जाकर देता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। तो ऐसे एक तरीके से वो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, यानी आत्मसातकरण हो जाता है। मुख में स्टार्च का टूटना क्या है, पाचन है। आधारी चयापचय मतलब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है, तो वो आपको हम टॉपिक एक अच्छे से बना के उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है राल क्या है, वर्णक, रंजक, रंग, धागा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णक। राल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है जो घुलनशील कार्बनिक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। ए 4 खाद्य वर्ग की, बी 5 खाद्य वर्ग की, सी 7 खाद्य वर्ग की और डी 11 खाद्य वर्ग की। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। उन 11 खाद्य वर्गों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला है अनाज एवं ज्वार बाजरा, दूसरा है दालें एवं फलियां, तीसरा गिरियां और तिलहन, चौथा सब्जियां, पांचवा फल, छठा दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सातवां अंडे और 8वां मांस मछली तथा अन्य प्राणी जैसा, 10वां है वसा एवं तेल और 11वां है शक्कर एवं अन्य युक्त मिर्च एवं मसाले। यानी टोटल 11 खाद्य पदार्थ के बारे में इन्होंने अनुशंसा की थी। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किण्वन से क्या बढ़ता है। किण्वन से क्या बढ़ता है। ऑप्शन है पाचनशीलता, ऑप्शन बी कैल्शियम, सी विटामिन ए और डी प्रोटीन। आंसर क्या है आपका, किण्वन से क्या बढ़ता है, पाचनशीलता। किण्वन मतलब होता है कि फर्मेंटेशन, कोई भी चीज़ जब फर्मेंटेशन के द्वारा आप, फर्मेंटेशन होता कैसे है, जिसको आप खमीरीकरण बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्ताप के कार्य के द्वारा खमीरीकरण किया जाता है, तो उससे पाचनशीलता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन है, इस इम्पोर्टेंस है इसलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची 2 में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए। तो खाद्य पदार्थ है सूची 1 में और सूची 2 में है पोषक तत्व। तो इसमें ए में क्या कह रहा है, पपीता, यानी पपीते में कौन सा पोषक तत्व न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो पपीते में विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसको हम मिलाएंगे किससे, विटामिन ए से। बी क्या है, संतरा। संतरा क्या है, एक खट्टा फल होता है, खट्टे फलों में आपको पता ही है क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो बी को मिला देंगे 3 से। अगला क्या है, खजूर। खजूर में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो आयरन इसमें ऑप्शन में कहाँ है, पहले नंबर में है, तो खजूर को हम किससे मिला देंगे, 1 में, यानी खजूर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लौंग। और डी में क्या है, रागी। रागी जिसको आप मड़ुआ भी कहते हैं, देहाती भाषा में उसको मकरैला भी कहते हैं। तो रागी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो रागी को हम कैल्शियम से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक फूड बन जाएगा और एक हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये नेट लेवल का क्वेश्चन है। नेट में अधिकतर फूड क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। रागी में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। रागी को ही मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में रागी ना देकर मड़ुआ दिया है तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और थ्योरिकल अगर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।